आज एक हफ्तों से पूरा दिमाग हिल गया था, लोगों का स्ट्रेस बढ़ गया था, लोग डिप्रेशन में चले गए थे सिर्फ और सिर्फ सचिन, मनीषा और नेहा के टॉपिक पे। इतना ज़्यादा दिमाग खौल गया था ना कि अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो को देख के हंसते हंसते मेरा पेट फूल गया भाई। वो वीडियो अंकुश सक्सेना का था। अंकुश भाई, बहुत बहुत अच्छा आपने मतलब वो वीडियो बनाया था। एक सेकंड भी हंसी रुकी नहीं। और अच्छा आप रोस्ट करते हो, शायद आप रोस्ट भी करते ना तो अच्छा आपका वीडियो चलता। तो एक चैनल आप रोस्टिंग का भी बना लो ब्लॉगिंग के साथ साथ। उसमें तो आप 10 मिनट आधा घंटा दे दोगे तो एक वीडियो जरूर बन जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। आखिर में लोगों के मन में जो शंका बनी थी, उस शंका का आपने समाधान निकाला कि रेड पैंट की सच्चाई क्या थी, खूनी पैंटी कैसे। लोगों ने तरह तरह के वो अनुमान लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मैं जो भी ऐसी चीजें तमाशाएं दिखाता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद आप प्रतिक्रिया जब देखना शुरू करते हो तो चिढ़ आती है। तो सबसे पहले तो आप दिखाने से पहले 100 बार सोचा करो कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या आएगा। तो मैं सचिन से भी कहूंगी कि यहाँ पर चिढ़ने की बातें नहीं है। आपने जो चीजें अपने सफाई में अपने आप को सेव करने के चक्कर में आपने अपनी भी चीजें, अरे कम से कम उसको तो डिलीट कर दिए होते। जो रेड पैंट जो था उसको डिलीट करके दिखाए होते, चलो ठीक है, हम लोग उतना ही देखकर मान गए कि अगर गलती आपकी भी है तो सामने वाला भी उतना ही गलत है। तो रेड पैंट दिखाकर, यार रोमांटिक बात में रेड पैंट कौन दिखाता है यार। इतना भी ऐसा भी रोमांटिक होता है क्या? अगर सामने वाली रेड पैंट दिखाती तो समझ में आता, क्योंकि औरतों का ये क्या यार, मैं भी क्या बोल रही हूँ। औरतों का तो हम समझ सकते हैं रेड पैंट की सच्चाई, लेकिन मर्दों का नहीं समझ पा रहे थे लोग। उसका मजाक बनाकर रख दिए थे। आखिर में रेड पैंट आया कहाँ से, रेड कच्छा आया कहाँ से? लोगों ने बोला कि सचिन का पीरियड शुरू हो गया, शायद इसीलिए मनीषा के साथ वो रह नहीं पा रहा था। मनीषा के साथ में रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो कुछ और है, वो लड़का नहीं है। मतलब आपकी एक लाइव में जो चैटिंग खुली उससे आपको न जाने क्या क्या लोग आपका मजाक उड़ाने लगे। खैर, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए किसी का, लेकिन खुद जब इंसान अपना मजाक उड़वाने लगे तो क्या करेगा इंसान, और सोशल मीडिया पे किस किस का मुंह बंद करेगा। तो फाइनली अंकुश भाई ने एग्जाम्पल देकर वो रेड पैंट का सच्चाई बताया कि भाई वो रेड पैंट जो खूनी पैंट था, और व्हाइट पैंट पहनता कौन है। इस पे भी सवाल उठे कि वो व्हाइट पैंट पहनता कौन है भाई, कौन है। अगर पाइल्स भी होता है तो भी, क्या मैं बोलूं यार, तो भी उतना किसी का ब्लड उसमें नहीं जाता है ना। तो क्या ही मैं बोलूं, अपने हाथों अपना मजाक बनाना यही है। अंकुश भाई ने उस चीज का एग्जाम्पल देकर कि भाई फोड़ा निकला था, फोड़ा निकला था इसलिए वो खूनी पैंट हो गया, शायद पीरियड्स भी आ रहे थे, ये सब का एग्जाम्पल दिया। और आजकल ये बातें करना नॉर्मल है, शर्माने की बात नहीं है जो भी देख रहा है, क्योंकि हंसना भी लाइफ में जरूरी होता है ना। हंसना भी जरूरी होता है। और एक चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगी कि लोग अब जो भी चीजें हैं, देखो हम लोग तो मना रहे थे कि सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाए, सचिन मनीषा को ही मिले, हमें बिल्कुल भी उधर वाले को नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मनीषा की जो अमानत है मनीषा के पास चली जाए। मनीषा 1.5 सालों से कैसे बर्दाश्त थी, अंकुश सक्सेना ने ये भी बोला भैया मानना पड़ेगा उस औरत को, कितना बर्दाश्त करके भी अपने पति के साथ रही। दूसरी कोई होती तो भाग जाती, ये लिख के रख लो। तो इतनी जल्दी मनीषा माफ कैसे कर दी सचिन को? तो देखो, माफ तो नहीं करना चाहिए, ये मेरा भी मानना है कि इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए। जो 1.5 सालों से आपने सहा है, उस 1.5 सालों का 1 सेकंड में उसका माफी नहीं होना चाहिए। शादी है, शादी ब्याह है, अचानक से आपने अनाउंस कर दिया कि हाँ शादी करेंगे, ये करेंगे। अरे थोड़ा टाइम लो, ऑडियंस को भी पता चले, ऑडियंस को भी लगे कि हाँ आप सीरियस हो इस चीज में। आपने इतनी जल्दी इस चीजों को सॉल्व तो कर लिया, लेकिन इतनी जल्दी भूल नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में इफेक्ट डाल रहा है कि ये सब नाटक है। एक बार फिर से कंटेंट बनाने की कोशिश, शादी करके फिर पैसा कमाने की, डॉलर मतलब हर तरह से डॉलर कमाना है, हर तरह से पैसा कमाना है, ये ऑडियंस कह रही है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज लोगों को कहलवा रही है कि अभी
चट मंगनी पट ब्याह, अभी सब कुछ हुआ नहीं, कांड हुआ नहीं, सामने वाले से मैटर सॉर्ट आउट हुआ नहीं, चीजें अभी सल्टी नहीं, तब तक शादी का अनाउंसमेंट कर दिया। तो क्या सच में मनीषा सचिन को माफ कर दी है? और माफ कर देना चाहिए इतनी जल्दी? इनके वजह से रिएक्शन चैनल पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि रिएक्शन चैनल वाले जो भी मनीषा के तरफ हैं, सचिन के तरफ हैं, सब खरीदे हुए हैं, इन्हीं के तरफ सपोर्ट करे जा रहे हैं सारे लोग, उस औरत को हेट फैला रहे हैं। देखो मेरे रिएक्शन वीडियो में आप लोग कहीं भी खंगाल कर देख लेना, मैंने ना सचिन को सही बोला है ना ही उस औरत को सही बोला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मनीषा को ही सपोर्ट किया है ना। तो मेरा तो सिर्फ शुरू से लेकर अभी तक मनीषा के लिए है, और अभी भी मैं सचिन को कभी भी माफ नहीं कर सकती। और नजरों से गिर गया है वो इंसान, क्योंकि इंसान इज्जत तो एक मेहनत से कमाता है, लेकिन इज्जत एक सेकंड में गवा देता है। तो वो चीजें हैं। अब सचिन चाह कर भी लोगों के मन में जो, दिल में जो जगह है ना, वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक एक इंसान जान रहा है कि सचिन ने बहुत घिनौना काम किया है, बहुत गंदा काम किया है। तो मैं यही बोलूंगी कि सोच समझकर ये सब चीजें करनी चाहिए। मनीषा को इतनी जल्दी उत्सुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखो पति तो आपका ही है और आपका ही रहेगा, लेकिन ये शादी ब्याह का जो है ना, सोशल मीडिया पर सोच समझ के शेयर करना चाहिए। आपको लोग अभी सिंपैथी दे रहे थे और अभी गालियां देने लगेंगे आप ही की वजह से। तो मेरा भी ये मानना है कि भाई थोड़ा सा टाइम तो लेते, इतनी जल्दी भी क्या थी। लोगों के अनुसार मेरी भी जो सोच है, लोगों जैसे सब लोग सोचेंगे वैसे हम सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि गलत है तो गलत के साथ हम दौड़ पड़े। हमारी भी अपनी सोच है कि भाई वो सामने वाला सही कह रहा है या नहीं। तो मेरा भी मानना है कि थोड़ा मनीषा को टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए। बाकी देखो ये भी मानना है कि वो छोड़ के तो कहाँ जाएगी। एक तो माँ बाप भी उतने पैसे वाले नहीं है कि दोबारा अपनी बेटी की शादी करें, है ना। ये भी आप सोचिए, दूसरे एंगल से सोचिए कि माँ बाप इतने अमीर नहीं है, अभी उनकी एक बेटी पड़ी है और एक बेटा भी है, सिर्फ और सिर्फ शादी हुई है तो मनीषा की, वो भी इतने कम एज में। तो उन्होंने कितना जुटाया होगा तब जाकर मनीषा की शादी की होगी, और फिर जुटा रहे हैं, फिर जाकर निशा की शादी करेंगे। तो उस माँ बाप की मजबूरी समझिए। अगर मनीषा जाएगी भी, अपने माँ बाप के सर पे बोझ ही बन जाएगी, वो बेचारे क्या करेंगे। तो मनीषा बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है नहीं समझदार है। अगर समझदार नहीं होती ना तो दूसरी लड़की रहती तो छोड़कर मायके चली जाती, नहीं रहती। जो पति उससे रात दिन इस तरह से उसके साथ बिहेव करता हो, अनजानों के तरह उसके साथ रहता हो, वो पत्नी कौन रहेगी यार, नहीं रहेगी। लेकिन मनीषा रही। एक औरत कुछ भी कर सकती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती पति का बंटवारा, लेकिन मनीषा ने वो सब कुछ किया, 1.5 सालों से बर्दाश्त करके रही। तो बहुत ही हिम्मत वाली बात है, कोई नहीं करेगा। लेकिन जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहिए कि हम क्या लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। तो बस यही कहना था। बाकी एक बार फिर से अंकुश भाई को हंसाने, ऑडियंस को हंसाने के लिए धन्यवाद कि भाई इतने दिनों से लोग एकदम गुस्से में तलमला रहे थे, लाल पीले हो रहे थे, और आपके एक रोस्टिंग वीडियो से हंसते हंसते भाई पेट फूल गया। बहुत अच्छा लगा आपका रोस्टिंग वीडियो, और मेरा यही मानना है कि आपको एक रोस्टिंग चैनल खोल लेना चाहिए, और या तो इसी वीडियो में कहीं कभी कभी रोस्ट भी करना चाहिए। हमने एक बार देखा था विजय रिया का, जब आपका झगड़ा चल रहा था, तो उस टाइम पे भी आपने इसी तरह एग्जाम्पल देकर मिष्टू मिष्टी के वीडियो को भी आपने इसी तरह रोस्ट किया था। तो बहुत अच्छा लगता है आपका रोस्ट करना। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताना। बाय बाय।